तो नाइट ऑफ चैंपियंस में फाइनली वो चीज हुई जिसका फैंस को बहुत टाइम से डर था, और वो था कब कोई ब्लड लाइन का बंदा हाथ उठा देगा रोमन रेंस के ऊपर, और जिमी ऊसो ने रोमन रेंस को बजा दिया और शो पर हमको नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी मिल गया है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए WWE के नाइट ऑफ चैंपियन शो के बारे में, जिसको हम लोगों ने रात में इंस्टाग्राम पे किया था। आई होप आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा। सबसे पहले हमको जो शो का मैच दिखता है वो था सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच में, और ये था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब मैं सही बताऊं, इससे पहले कि मैं इस मैच में क्या हुआ किसी भी चीज को डिस्कस करूं, मेरे को ऐसा लगा कि ये मैच के अंदर और पोटेंशियल थी। शायद सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स ने उसको उस लेवल तक लेके नहीं गए, क्योंकि एक तो सेथ और एजे का मैच है, ऊपर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का पहली बार मैच हो रहा है नई चैंपियनशिप के डिजाइन के साथ। तो मेरे ख्याल से इसको और बेटर किया जा सकता था। ये नहीं है कि मैच में कुछ बेकार था, इस मैच को आप शुरू से लेकर एंड तक एंजॉय करोगे, क्योंकि शुरुआत से जो मैच की पेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। क्राउड का रिएक्शन सबसे मस्त था, क्योंकि ना सिर्फ वो सेथ रॉलिंस का गाना गा रहे थे बल्कि एजे स्टाइल्स का चैंट भी कर रहे थे। थोड़ा बहुत आप कह सकते हो सेथ रॉलिंस को फैंस ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एजे स्टाइल्स के अलावा कोई और बंदा होता तो उसको इतना सपोर्ट मिलता जिसका जितना कि एजे स्टाइल्स को मिल रहा था। रेफरी ने एक बहुत जरूर कर दिया यहाँ पे, जब पिनफॉल हो रहा था और खुद रेफरी हाथ उठा रहा है कि भाई शोल्डर जो है लग नहीं रहे होते, तो उसको शोल्डर को जमीन पे लगाया। तो आई होप आप लोगों ने वो नोटिस किया होगा। इसके बाद हम लोगों ने एक सेथ रॉलिंस का टॉप रोप वाला मूव देखा, जब उन्होंने इन्वर्टेड सुपरप्लेक्स लगाया, उसके बाद उसको सुप्लेक्स में कन्वर्ट किया। एजे स्टाइल्स की तरफ से भी हम लोगों ने पेडिग्री देखा, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता, लेकिन अब शायद ट्रिपल एच के रिटायर होने के बाद सारे के सारे लोग इस मूव का यूज कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस को उनके हेड के बल पर एप्रन पर जब एजे स्टाइल्स ने गिराया, तो उसके बाद सेथ रॉलिंस बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद जो एजे स्टाइल्स मैच पूरा अपनी झोली में लेके चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेथ रॉलिंस के लेग को टारगेट किया, और उसके बाद जब वो कैल्फ क्रशर में फंसा रहे होते तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेथ रॉलिंस यहां पर टैप आउट कर देंगे। इवन हम लोगों ने अपना फिनिशर सेथ रॉलिंस को स्टॉम्प पर भी स्ट्रगल करते हुए देखा, क्योंकि जब वो भाग के जा रहे हैं एजे स्टाइल्स को फिनिशर लगाने के लिए, तो वो खुद ही रुक गए क्योंकि उनके पैर में दर्द हो रहा है। लेकिन एंड में जाके सेथ रॉलिंस ने पेडिग्री मारी, स्टॉम्प किया, और एजे स्टाइल्स को सिर्फ एक स्टॉम्प लगा इस मैच को हारने के लिए। सेथ रॉलिंस बन गए आपके ब्रांड न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और सोने पे सुहागा वाली बात और ये थी कि ट्रिपल एच वहां पर थे जिन्होंने वो चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस को थमाई, और डिजर्विंग सुपरस्टार के पास वो चैंपियनशिप आई है। एजे स्टाइल्स की विक्ट्री होने में कोई गलत डिसीजन नहीं होता, लेकिन सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत गए। अब इस मैच को मैं कितनी रेटिंग दूंगा, तो पूरे नाइट ऑफ चैंपियंस के सारे मैचेस की जो रेटिंग है वो आ चुकी है असली अखाड़ा पॉडकास्ट पे। अभी आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन से सुन सकते हो कि किस मैच को कितनी रेटिंग मिली है। एंड रोमन रेंस का जो मेन इवेंट वाला मैच था उसमें क्या रेटिंग आई। हम चलते हैं अपने अगले मैच की तरफ, और यह है ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस बेकी लिंच के बीच में। शुरुआत में इतना ज्यादा थकेला बोरिंग मैच ये लगा, इवन जो ट्रिश का खुद का सिग्नेचर मूव है जो कॉर्नर पे जाके वो पटकती हैं, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में कोई इन केमिस्ट्री नहीं है। काफी स्लॉपी ये मैच लगा। सिर्फ इस मैच की जो एंडिंग है और एक वो जो सेथ रॉलिंस बोल रहा हूं, ट्रिश स्ट्रैटस का मूव था जो उन्होंने किक मारी और उस पर जो गिरी बेकी लिंच, ऐसा लगा कि बिल्कुल नॉकआउट हो गई है। उसके बाद कुछ वो बोलेंगे नहीं। मैच के एंडिंग में ज़ोई स्टार्क आ जाते, रिंग साइड पर उन्होंने बेकी लिंच को बजा दिया जब रेफरी देख नहीं रहा होता। रिंग में अपना फिनिशर सैटिस्फैक्शन लगाया, उन्होंने पिन फॉल कर दिया, बेकी लिंच को हरा दिया। और बेकी लिंच इसके बाद पूरे खून में लथपथ थी। आई थिंक उनके नाक से कहीं से खून निकला, और उसके बाद जो उनका पूरा फेस है वो पूरा खून में है। तो खून बहाने वाली चीज से बेकी लिंच पॉपुलर हुई थी जब उनका मैन वाला कैरेक्टर आया था। आज हार गई, लेकिन खून बहा के जो उनका चेहरा है वो काफी खतरनाक लग रहा था। उसके बाद नेक्स्ट मैच था शो के ऊपर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर वर्सेस अली के बीच में। इस मैच की जो हाइप है वो सिर्फ इस वजह से बनी थी क्योंकि अली ने ये बोला कि या तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा नाइट ऑफ चैंपियंस में, या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इस मैच में शुरुआत से अली पूरी फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गुंथर को अपने कंधों पर उठा के पावर बॉम्ब मारा, और उसके बाद स्प्लैश मारा, उस पर भी गुंथर का जो है किकआउट आ जाता है। दो बड़ी तगड़ी तगड़ी क्लोज लाइन मारी, उस पर मुस्तफा अली ने किकआउट कर दिया, जो कि काफी सरप्राइजिंग था। एक सीक्वेंस आया जब सुपर किक मारी मुस्तफा अली ने, उसके बाद डीडीटी लगाई और उसके बाद पावर बॉम्ब मारा। बट ये सारे सीक्वेंस वगैरह होने के बाद भी गुंथर पिन नहीं हुए, तो उसके बाद ऑब्वियसली चीज काफी क्लियर थी कि कुछ होने नहीं वाला है यहाँ पे। गुंथर ने एंड में अपना फिनिशर अपना बॉम्ब मारा और पिन कर दिया और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। बुरा लगा यहाँ पर मुस्तफा अली को देख के कि यहाँ पर उनको मौका मिला, लेकिन वो चीज उनके पास आई नहीं। लेकिन खैर गुंथर का जो रेन है वो भी ऐसी कंटिन्यू है, और स्टिल वो है आपके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इसके बाद शो के ऊपर आता है आस्का वर्सेस बियांका ब्लेयर का मैच, और यहां पर एक शॉकिंग टाइटल चेंज आता है। अब शॉकिंग टाइटल चेंज इसलिए क्योंकि जब भी बियांका ब्लेयर किसी मैच में उतर रही है हमेशा वही फेवरेट रहती है मैच को जीतने के लिए। लेकिन आज फाइनली बियांका ब्लेयर का जो इतने लंबे टाइम से रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का रेन है वो नाइट ऑफ चैंपियन शो में एंड हो गया। मैच में मिस्ट को डॉज जरूर कर दिया उन्होंने, लेकिन आस्का ने अपने फिंगर्स पर ही वो मिस्ट लगा दी और उस फिंगर को उन्होंने
बियांका ब्लेयर की आंखों में घुसेड़ दिया जब वो अपना केओडी फिनिशर लगा रही होती। और उसके बाद क्या था, आस्का ने मैच जो है अपनी झोली में ले लिया और नई रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का बन चुकी हैं। ये मैच काफी मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रेच किया गया, लेकिन इसकी एंडिंग अच्छी थी और नया चैंपियन मिल गया, तो फिर आई थिंक ये काफी सारे लोगों के लिए खुशी वाली बात भी होगी। इसके बाद गए शो के ऊपर आता है एक और वुमेन्स डिवीजन से मैच, और ये मैच WWE ने इतना जल्दी फिनिश किया कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। और रिया रिप्ली ने नटालिया के साथ जो मैच हासिल किया, बस बजाया उन्होंने और एंड में जाके रिपटाइड मारा और पिन भी कर दिया। ये मैच आई थिंक बुक ही ऐसे होना था, क्योंकि नटालिया को देख के लग रहा था कि ये कोई सीरियस थ्रेट हो ही नहीं सकती। और अच्छा हुआ कि इस मैच को लंबा नहीं किया, क्योंकि लंबा करते तो ऐसा लगता है रिया रिप्ली इतनी तगड़ी सुपरस्टार नटालिया के सामने इतना टाइम कैसे लग रहा है। तो अपनी जो चैंपियनशिप है वो यहाँ पर भी उन्होंने रिटेन कर ली। इसके बाद गए शो के ऊपर आता है मैच ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। कोडी रोड्स का हाथ ऑलरेडी मैच से पहले हमको पता है उनको इंजरी वाली सिचुएशन, उनका हाथ टूटा हुआ है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन लगा के यहाँ पर आए हैं कोडी रोड्स, जो कि आर्म स्लिंग नहीं है। मुझे लग रहा था ये कमी है कोडी रोड्स की, लेकिन इस कमी को, इस डिसएडवांटेज को एक एडवांटेज में बदला कोडी रोड्स ने। सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर की आज जिस मैच में फिजिक बॉडी लग रही थी वो बहुत तगड़ी थी। ब्रॉक लेसनर काफी बड़े लग रहे थे। शुरुआत में बेली टू बेली सुप्लेक्स मारा, मुझे ऐसा लगा था कि मैच शुरू होगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी जब हम लाइव थे मैं कह रहा था एक बार ब्रॉक लेसनर मारना शुरू करें, छेदते छेदते फिर रेड मार के बिल्कुल एंड कर देंगे उनका। बट यहां पे कोडी रोड्स काफी अलग निकले। मैं बहुत गलत था कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स ने उसी आर्म में जो प्रोटेक्शन थी उसको एक वेपन की तरह यूज किया और उससे वो मार रहे हैं। कोडी रोड्स ने 2 लगातार फिनिशर भी लगा दी, और जब उन्होंने फिनिशर लगा, तीसरे फिनिशर के लिए वो आ रहे होते हैं, ऐसा लगा भाई कांड हो गया ब्रॉक लेसनर का। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने उसको किमुरा लॉक में बदला। इतनी देर तक किमुरा लॉक अप्लाई किया कि ऐसा लग रहा था कि शायद फेंट ना हो जाए कोडी रोड्स, लेकिन अपना जो हाथ है जब रेफरी उठाते हैं कोडी रोड्स का तो स्टिल उनका हवा में था। इसका मतलब कि अभी कोडी रोड्स हार नहीं मानने वाले। F5 के ऊपर कोडी रोड्स ने किक आउट किया, जो कि बहुत ऑब्वियस भी था, क्योंकि करना ही था। जब कोडी रोड्स के फिनिशर के ऊपर ये चीज हो सकती है तो ब्रॉक लेसनर के ऊपर तो हो ही सकती है। इसके बाद फिर से किमुरा लॉक के अंदर उन्होंने फंसा दिया और इस बार पास आउट हो गए कोडी रोड्स, और मैच में जो विक्ट्री है वो मिल जाती है ब्रॉक लेसनर को। और जैसा हमको पता भी था कि अगर कोडी रोड्स मैच जीते तो उसके बाद ब्रॉक लेसनर को भी जीतना जरूरी है, वो चीज WWE ने करी। आई थिंक अच्छा भी है। ब्रॉक लेसनर का मुंह, फेस, चेहरा सब लाल पड़ा हुआ है, उनको पसीने आ रहे हैं बहुत ज्यादा। एफर्ट काफी मारा है इसमें ब्रॉक लेसनर ने। मुझे लग रहा था छोटा मैच होगा, लेकिन अच्छा मैच उन्होंने डिलीवर किया। और वो वाली कोशिश भी थी इसमें, वो पिनफॉल करने की जो कोशिश की थी कोडी रोड्स ने बैकलैश में जो किया था ना, वो फिर से करते हैं, लेकिन इस बार ब्रॉक लेसनर इस चीज के लिए प्रिपेयर थे। बाद में किसी ने बॉटल भी फेंकी थी रिंग में, तो उस पर ब्रॉक लेसनर ने देखा होता है। मैं तो ये मान रहा था कि अगर वो बंदा सामने आ जाता उस टाइम ब्रॉक लेसनर के, तो पता नहीं क्या हाल होता। बाकी इस मैच की रेटिंग कितनी है वो जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन से असली अखाड़ा पॉडकास्ट से सुन सकते हो। हम बढ़ते हैं शो के मेन इवेंट मैच की तरफ, जहां पर ड्रामा, एक्शन, स्टोरी सब कुछ आपको इस मैच में मिलेगा, क्योंकि यहां पर बात हो रही है ब्लड लाइन की। अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस, जो कि अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। सबसे पहले रोमन रेंस की लंबी चौड़ी एंट्रेंस, सऊदी अरेबिया के क्राउड का सैमी ज़ेन को पसंद करना, क्योंकि वहां के वो ट्रेडिशनल अटायर में भी थे। इवन उन्होंने उन लैंग्वेज में भी बात करी तो काफी फैंस रिलेट कर रहे थे। शुरुआत में रोमन रेंस ने ऑडियंस को बहुत टीज किया, ऐसा लग रहा था रोमन रेंस पहले जा रहे मैच में, लेकिन उसके बाद वो सोलो सिकोवा को टैग इन करवा देते हैं। रोमन रेंस काफी डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं शुरुआत में सैमी ज़ेन को, लेकिन मैच ने पेस वहां पर पकड़ी एक बार, जब रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस को हॉट टैग मिलता है। और रोमन रेंस की जो पूरी रेन रहा है उसमें केविन ओवेंस के साथ जो उनकी फ्यूड है उसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। मेरे ख्याल से काफी अंडररेटेड फ्यूड है, और उसकी झलकियां हमको यहां पर भी देखने को मिली, क्योंकि पॉप अप पावर बॉम्ब लगता है केविन ओवेंस की तरफ से, जिस पर रोमन रेंस ने किक आउट किया। इसके बाद फ्रॉग स्प्लैश भी आया, जिसके ऊपर रोमन रेंस किक आउट करते हैं। अब रोमन रेंस की बारी थी, यहां पे उन्होंने सुपरमैन पंच मारा, स्टनर मारा केविन ओवेंस ने, लेकिन उसके रीबाउंड में आके रोप से रोमन रेंस ने उसको स्पीयर में बदल दिया। और वो इतना मस्त लग रहा था ना, वो पुराने टाइम की, अभी से 2-3 साल पहले जो इनकी फ्यूड हुई थी केविन ओवेंस एंड रोमन रेंस की, उसकी यहाँ पे याद आ गई। अब बारी आती है सोलो सिकोवा एंड सैमी ज़ेन की। इनका भी हॉट टैग होता है। सैमी ज़ेन ने हेलुआ किक मारी, रोमन रेंस का मैच चल रहा है और रेफरी के चोट ना लगे ये तो हो ही नहीं सकता। सैमी ज़ेन को स्पीयर मारने के चक्कर में रोमन का जो स्पीयर है वो रेफरी के पास पहुंच जाता है, और इसके बाद सैमी ज़ेन पीछे से प्रिपेयर होते हैं कि मैं सुपरमैन पंच मारूंगा। उन्होंने सुपरमैन पंच भी मारा, स्पीयर के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, लेकिन रोमन रेंस ने उसको टर्न कर दिया अपने सुपरमैन पंच में। इसके बाद केविन ओवेंस आते हैं भाग के, पता नहीं वो टेक डाउन था या फिर वो स्पीयर था, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन केविन ओवेंस ने स्पीयर मारने की शायद रोमन रेंस को कोशिश करी थी, जो कि काफी हद तक लगा भी। लेकिन अब इस मैच में ऐसा पॉइंट आता है जिसमें सबसे ज्यादा
क्रूशल चीज होती है और ऊसोस ने आके सबसे पहले तो रिंग साइड पर केविन ओवेंस को धोया, सैमी ज़ेन को रिंग में आके वो सुपर किक मारते हैं। अब सैमी ज़ेन को सुपर किक मारने का सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन सैमी ज़ेन नीचे हो गए और वो सुपर किक जाके जे ऊसो और जिमी ऊसो की पड़ जाती है सोलो सिकोआ के ऊपर। ये चीज देख के सारे लोग हक्के बक्के हैरान है। जब रोमन रेंस ये चीज देखते हैं तो रिंग में आके बोलते हैं ये क्या क्या तुमने वो जिमी ऊसो के मुंह में धक्का मार रहे हैं, जे ऊसो के मुंह में धक्का मार रहे हैं। लेकिन जिमी ऊसो ने इससे ज्यादा नहीं सहा, जैसा हमको पता भी चल रहा था। जिमी ऊसो ने सुपर किक मार दी रोमन रेंस को और जैसे ही उन्होंने ये चीज करी भाई क्राउड का रिएक्शन अलग लेवल का था। जे ऊसो परेशान हैरान है, पॉल हेमन की आंखें बड़ी हो गई हैं क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि ब्लड लाइन जो कि खुद का ब्लड है, ब्लड लाइन का एक साथ आने के बाद पहली बार किसी ने किसी के ऊपर इस तरीके से हाथ, मतलब रोमन रेंस के ऊपर इस तरीके से हाथ उठाया गया। क्योंकि जिमी ऊसो एक ऐसी कड़ी थी ब्लड लाइन की जिसको हमेशा ऐसे दिखाता है कि चलो जे ऊसो के बाद का ही नंबर है, लेकिन अब जिमी ऊसो का मौका है शाइन करने का। जे ऊसो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, एक सुपर किक से मन नहीं माना जिमी ऊसो का। रोमन रेंस अपने घुटनों पर होते हैं और उसके बाद उन्होंने एक और सुपर किक मारी। जे ऊसो कहते भाई बहुत हो गया, चल चल अब यहां से चलते हैं। और उसके बाद मैच का रिजल्ट क्या होना था, एंड में हम लोगों ने देखा कि स्टनर पड़ता है, हेलोवा किक पड़ती है सोलो सिकोवा के ऊपर, सोलो सिकोवा पिन हो गए एंड रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा चैंपियनशिप नहीं जीते हैं। केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन ने अपनी जो चैंपियनशिप है उसको यहां पर रिटेन कर लिया है। एक नया ही ब्लड लाइन का यहां से जो दौर है वो शुरू होने वाला है, जहां से हमको ब्लड लाइन का स्प्लिट देखने को मिलेगा। काफी इंजॉय किया मैंने इस मैच को। इस मैच की रेटिंग कितनी, अगेन असली अखाड़ा पॉडकास्ट आप लोग सारी रेटिंग जाके सुन सकते हो। मैंने नाइट ऑफ चैंपियंस को पर्सनली काफी इंजॉय किया। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। इस वीडियो, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आप लोग इस चैनल पर देखते रहो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।